तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं भरत तिवारी को लेकर, जो काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी न्यूज़ में है। क्योंकि भरत तिवारी के साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। वहाँ के कानून ने जो भी किया बहुत ही गलत किया। इस तरीके उस कानून को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि भरत तिवारी एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज को लेकर चलने वाला इंसान था। क्योंकि आजकल क्या होता है, इंसान यहाँ घर को लेकर चल नहीं पाता, लेकिन उस व्यक्ति का विचार बहुत ही हटके था। भाई ऐसे इंसान को लगकर मार देना ये सबसे बड़ा पाप होता है, सबसे बड़ा जुर्म। आप तो यहाँ जो मारे उसकी सज़ा तो यहाँ मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले भी सज़ा देंगे आपको। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, मुद्दे पे इस बात करते हैं जो भरत तिवारी ने किया है। शायद से ही देखा जाए काफ़ी लोग ये कर पाएँ, क्योंकि उस इंसान को ये माहौल मिलती है। पहली बार इतिहास में कोई ऐसा करके गया है। लेकिन अगर ये भरत तिवारी अगर ये लाइफ ना आते तो हो सकता है बहुत कम ही लोग ये जान पाते हैं मैटर। लेकिन लाइफ आने के कारण काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जो विवाद उठा और जो भी चर्चे में उठा, उनके विवाद में उसको भी अमल किया जाए लोगों को। क्योंकि भरत तिवारी का हर एक स्वभाव बहुत हटके था। क्योंकि वो जो बंदा था अपने तरीके से सबको समझाना चाहता था। लेकिन आजकल क्या हुआ, इंसान समझाने के बदले इंसान कुछ अलग बोल देता है कि बहुत बड़े वो बन रहे हो तुम, ये बन रहे हो। देखो, जब इंसान वहाँ धरती वहाँ पर उस समय रहता है, उस समय वो देने का लेक्चर में रहता है, हर चीज़ समझाने के लेक्चर कहता है बहुत बड़े देशभक्त न बन जाओ, ये है कि आप साइड रहो। जब इंसान वहाँ से चल बढ़ता है तो उसको एक अलग दर्जा दिया जाता है। तो भाई मेरा ये समझ में नहीं यार, जब इंसान वहाँ धरती पर था, जब वो हर चीज़ कर रहा था, तो वहाँ उस समय उसकी हेल्प किया जाता है। अब जब जाने के बाद तो अलग अलग लोग क्या आ रहे हैं दुनिया के। ठीक, अच्छी बात है, जब जागरूक हो जाए अपना दुनिया तभी सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जो भरत तिवारी के ऊपर ये सब मुद्दा उठा है, इतना बड़ा केस हो गया है, ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ का कानून को भाई सख्त होना चाहिए। क्योंकि कोई बंदा अगर पिस्तौल लिया है तो अपनी मजबूरी से लिया है, वहाँ के सिस्टम ने फोर्स किया है, तो भरत तिवारी ने ऐसा कदम उठाया है। ठीक है, भरत तिवारी निर्दोष था। ठीक है, जिस तरीके उसको मारा गया है अनाप शनाप जगह पे, ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ के कानून के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ के सीएम है वो तो देखिए जो वहाँ का वो था डीजीपी, उसको प्रमोशन में मिला है। तो भाई ये सब विवाद जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को जो न्याय ना मिल पाए और फिर कुछ दिन बाद ऐसे ओपन होता रहे, फिर उसके बाद दब जाए, तो ये गलत बात है। क्योंकि भरत तिवारी भाई हम सबका भाई था, उसकी तरफ से बोलना सबका उचित बनता है। क्योंकि एक अंकल जी मैसेज किया, कह रहे हो तुम भी भरत तिवारी बनने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई भरत तिवारी कौन नहीं बनने की कोशिश कर रहा है, समाज के लिए कौन नहीं खड़ा होना चाहता है। हमें लगता है आप तो खड़े नहीं, तभी आप इस तरीके उठ पटांग मैसेज कर रहे हैं। तो भाई हम उनसे भी चर्चा भी कहना चाहेंगे, इस तरीके मैसेज मत करिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप मैसेज करें हमारे पास, ठीक है। आप मदद हो सके करिए, मतलब फर्जी इस तरीके ना बोलिए कि आप भी भरत तिवारी बनना चाहते हैं, आपका भी नाम आ रहा है। तो ये क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? तो भाई हम यही कहना चाहेंगे, आप समझिए, सामाजिक हो तो समझिए उस चीज़ को। लेकिन आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आप जाने क्या होता है, वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं विवाद के ऊपर इसलिए आऊँ क्योंकि भरत तिवारी ने हर गरीबों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी आवाज़ लोगों ने दबाने की कोशिश किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से जो आवाज़ दबाए हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा आवाज़ दबी नहीं बल्कि और उठेगी। और जो वहाँ के गरीब हैं उनके लिए घर, मकान, कपड़ा सब कुछ दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है वहाँ का सिस्टम, जो वहाँ का कानून है। कानून ये कहे कि हर एक चीज़ मुरादें उनकी पूरी हो, एक भी नीचे चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है काफ़ी लापरवाह दिख रहा है हमको। क्योंकि जिस तरीके वो एक की ना सुनी उसके बाद उसको मार दिया गया अनाप शनाप जगह, ये काफ़ी गलत बात है। क्योंकि उस चीज़ पे कार्रवाई बहुत जल्द होनी चाहिए। क्योंकि मुद्दा ये होता है कि इंसान अगर किसी हक के लिए लड़ता है तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाए। वो कोई देशद्रोही नहीं था, ना कोई कुछ था, वो एक देशभक्ति क्रांतिकारी था जो अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया। वरना वो भी तो मार सकता था, हर पुलिस वाले मारा किसी को। लेकिन आप लोगों ने उसकी ऐसी मौत दी कि बहुत ही गलत किया आपने। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों और माताओं बहनों से, पब्लिक लोगों से, कि भाई उसे इंसाफ जब तक नहीं मिले तब तक आप लोग वहीं रहिए। क्योंकि कुछ ही दिन ये केस चलेगा, फिर दब जाएगा। मैं ये कहूँगा जब तक इंसाफ न मिल जाए, जब तक वहाँ गरीबों को शांति न मिल जाए, वहाँ की रोड न पक्की हो जाए, हर एक चीज़ मुरादें न पूरी हो जाए, तब तक वहाँ का आंदोलन जारी रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल क्या होता है, इंसान कुछ दिन उठता है उसके बाद सब दफ्त हो जाता है। तो भाई मेरा मुद्दा यही है कि भाई भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ वो मारा गया उसकी वहाँ समाधि बननी चाहिए। काफ़ी लोग का राय भी है, काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में चल रहा। मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि लोग समझें, जाने। क्योंकि काफ़ी लोग समझा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर इंसान हर एक चीज़ समझेगा, जानेगा, तो ही सब कुछ हो पाएगा। लेकिन आजकल क्या है, इंसान कुछ भी कोई मुद्दा उठा लेता है, उस पर टॉपिक बनाना शुरू कर देता है कि ये गलत है या सही है, इसका निर्णय होना चाहिए या फिर कहने की बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग उस चीज़ को समझिए, क्या गलत है क्या सही है, अमल कीजिए, उसका निर्णय लीजिए कि भरत तिवारी सही था या गलत था। तो भाई एक हिसाब, कानून के हिसाब देखा जाए तो गलत है, गन उठाना गलत बात है। लेकिन उसको इतना सिस्टम ने मजबूर कर दिया,
इसकी विवाद चल रही 4 सालों से। आप सोचिए 4 साल बहुत होता है, उसकी सुनवाई तब से नहीं हो रही है। जितना हो पाया अपने बलबूते किया, वहाँ का चक्रोट बनवाया, हर एक चीज़ बनवाया। तो भाई इंसान कितना फिर ऐसे कर ले, लेकिन जब अंत में सोचे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्यों ना इसकी खातिरदारी करे। भाई काफ़ी सिस्टम अजीब हो जाता है, फिर वहाँ से खिलाफ हो जाता है इंसान के, क्योंकि यही से भी उठ रहा है और वहाँ का कोई है नहीं, वहाँ के क्या प्रधान नहीं होंगे, मुखिया नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोई मतलब ही नहीं दूर दूर तक। तो वो बंदा अकेले खड़ा है देश के लिए। तो भाई ऐसे देशभक्त के लिए इंसान आवाज़ नहीं उठाएगा, क्या उन लोग के लिए उठाएगा जो चंद पैसों में बिक जाते हैं? तो देश उसी के ऊपर मेहरबान होता है जो देश के लिए मर मिटा हो। तो भाई उसने वही किया जो करना चाहिए। तो वो देशभक्ति था, क्रांतिकारी लाया, अच्छी बात है, लेकिन हर एक इंसान को सबक सिखा गया कि भाई जब तक की मुरादें नहीं पूरी होंगी ऐसे सरकार को ऐसा काम नहीं करने देंगे। हर एक वीडियो पे शब्द बोला है उस बंदे ने, कोई गलत शब्द नहीं बोला है। जिस हिसाब से बोला मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी वीडियो जाहिर होनी चाहिए। और जब उसे मारा गया तो उसकी मोबाइल भी उन लोगों ने जब्त कर लिया, घर वाले के हाथ में नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें ना जाने कितने सबूत थे, काफ़ी डिटेल थे उसमें। ऐसा बताया जा रहा है न्यूज़ के हिसाब से, और ऐसा कुछ कहा भी जा रहा है कि इसमें 14,000 करोड़ की घोटाला भी हुआ है, जो कि वहाँ की मरम्मत के लिए आया था, हर एक चीज़ के लिए आया था। उसका भी घोटाला, उसका हर एक प्रूफ उस मोबाइल में था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल मुद्दा दबा दिया गया। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने माता बहनों कि उस पर कार्रवाई हो और हर एक चीज़ की जांच बैठे कि ऐसा क्या विवाद हुआ, ऐसा क्या मकसद है जो इससे आज तक कोई जान नहीं पाया, ना समझ पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा उस चीज़ को समझाने की कोशिश किया जाए और जानने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आजकल विवाद कुछ भी उठ जाता है। इंसान दबाने का मैटर बहुत ज़्यादा करता है कि ये गलत है, उसको सही करना चाहिए। लेकिन आजकल मुद्दा ये है कि भाई न्यूज़ के हिसाब से जो वीडियो मिले आप उस पर देखिए, उस पर करिए, कैसे क्या हुआ। रोज़ नया नया न्यूज़ मिल रहा है, उस पर न जाने कितने उनके मैसेज थे, कितने डिलीट हुए, और न जाने कितने कितने बहुत चीज़ें ऐसी पाई गई है जो कि हाथ नहीं लगी। और उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको हाथ लगे और काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हो, अपने भरत सिंह को इंसाफ मिले। चलिए सबको जय हिंद, जय भारत।